हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अक्षय कुमार। देखिए, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। उसको मैंने आपके 2 तरीके बताए थे। आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। देखिए, आज हम लोग जो है कुछ सिम्बल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में कुछ सिम्बल्स क्या नोटेशन हमें देते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में किसी में भी अगर आपको एस डिनोट किया हुआ है बच्चों, एस का मतलब है वो कंपाउंड या एलिमेंट कौन सी फॉर्म में बच्चों, सॉलिड फॉर्म में है। अगर एल डिनोट किया हुआ है इसका मतलब वो कंपाउंड या एलिमेंट बच्चों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर जी डिनोट किया हुआ है बच्चों इसका मतलब क्या है, वो कौन सी फॉर्म में है, गैसीसियस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ए क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्वस फॉर्म। क्या होता है बच्चों, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब है वो सॉल्यूशन जो है वाटर में प्रिपेयर हुआ है, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। तो ए क्यू का मतलब बच्चों क्या है, एक्वस, यानी वो सॉल्यूशन जो है वाटर के अंदर हमने प्रिपेयर किया है। अगर मान लीजिए ऐसे ही आपको किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एरो दिखाया हुआ है उस कंपाउंड के साथ में, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ से वो कंपाउंड गैसियस स्टेट में वहाँ से एस्केप कर गया। यानी किस फॉर्म को डिनोट कर रहा है बच्चों, गैसियस स्टेट को ही यही बच्चों डिनोट कर रहा है। अगर ऐसे ही आपको यही एरो डाउनवर्ड्स दिखाया हो केमिकल इक्वेशन में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। बच्चों पीपीटी क्या होता है, देखिए आगे भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। पीपीटी होता है एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस। क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। एक ऐसा इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो किसी केमिकल इक्वेशन में फॉर्म होता है और हमें किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो हमें दिखाई दे सकता है। वेदर कलर कुछ भी हो, कलर डिपेंड करता है किसी केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बच्चों ये ट्रायंगल वाला साइन दिखाया हुआ है इसका मतलब बच्चों होता है हीट। क्या होता है बच्चों, हीट। यानी उस इक्वेशन में या तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या उस इक्वेशन से हीट निकल रही है। ठीक है, ये सबको समझ में आया। ये कुछ नोटेशन थे जो किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा बेसिक टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, हम केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों होती है तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकती हैं। देखिए, पहली जो केमिकल रिएक्शन बच्चों हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कोई बच्चों केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कोई ना कोई गैस कभी ना कभी फॉर्म हो सकती है। जैसे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास जिंक है, साथ में बच्चों क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में क्या बच्चों क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इनको हम डाइल्यूट ले रहे हैं यहाँ पर। बच्चों डाइल्यूट का मतलब होता है इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, देखिए इससे बच्चों बनता क्या है, जिंक सल्फेट प्लस में क्या बनता है प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए मैं केमिकल इक्वेशंस के लिखता हूँ तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों क्या होता है, H2SO4। ठीक है, इससे क्या बना, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखिए हाइड्रोजन गैस के ब्रैकेट में मैं ऐसा एरो दिखा देता हूँ, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में इस केमिकल इक्वेशन से एस्केप कर गई। ठीक है, चल देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसका एक ऑब्जर्वेशन और होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को बच्चों मिल सकता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके पास है क्विकलाइन और उसके अंदर बच्चों मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर। क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो बच्चों इससे क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम
प्लस में क्या निकलती है बच्चों, हीट रिलीज होती है। देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में जब ये साइंस का लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था क्विकलाइम बच्चों क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या होता है बच्चों, H2O। इससे जो बनेगा स्लेक्ट लैमिनिन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। साथ में बच्चों क्या रिलीज हो रही है, हीट। हीट को बच्चों मैंने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डेल्टा से भी डिनोट कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है इस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या टेम्परेचर में चेंज आया है, जी चेंज आया। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर कोई गैस रिलीज हो सकती है, कोई टेम्परेचर में कुछ चेंज आ सकता है, और भी कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। मान लीजिए स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए अमोनिया गैस है बच्चों, क्या है, अमोनिया गैस। साथ में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है। दोनों कौन सी फॉर्म है बच्चों, गैसीसियस फॉर्म है, ठीक है। इससे जो बच्चों बनता है वो बनता है अमोनियम क्लोराइड, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। इन देखिए ये दोनों गैसियस फॉर्म थी और इनसे जो प्रोडक्ट आया वो किस में आया, सॉलिड फॉर्म में। यानी यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई जिससे कि क्या चेंज हुआ, स्टेट। गैसियस फॉर्म से कौन सी स्टेट बनी बच्चों, सॉलिड। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो अमोनिया होता है NH3, साथ में हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या होती है, HCl गैस होती है। साथ में मैं यहाँ पे G लिख देता हूँ, नोटेशन। इस तरीके से मैं बात कर रहा था बच्चों कि अगर ब्रैकेट में G लिखा है इसका मतलब क्या होता है, गैसेस फॉर्म है, ठीक है। ऐसे क्या बना इससे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये बच्चों क्या है, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सबको समझ में आया। चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों होती है तो उसमें कलर में चेंज भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे देखिए कलर चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। कलर चेंज की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए है लेड नाइट्रेट। मैं पहले इसको वर्ड इक्वेशन में लिख देता हूं। लेड नाइट्रेट, ठीक है। अगर आप इसको बच्चों ऐसे देखिए, देखिए डेल्टा का साइन लगाया मैंने, इसका मतलब क्या, इसको हीट कर रहा हूँ, इक्वेशन को हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपका क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। देखिए लेड नाइट्रेट बच्चों क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट किया गया तो लेड ऑक्साइड बना। लेड ऑक्साइड बच्चों क्या है, PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या है बच्चों, NO2। साथ में कौन सी गैस निकली है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो बच्चों लेड नाइट्रेट है इसका कलर होता है वाइट। कैसा कलर होता है, वाइट। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका जो लेड ऑक्साइड बनेगा इसका कलर बच्चों देखने में आता है ब्राउन। कैसा आता है, ब्राउन कलर देखने में आता है। और साथ में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, किसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है बच्चों, इसका कलर जो है ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किस फॉर्म में, ब्राउन फ्यूम्स। यानी यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो लेड नाइट्रेट जो कंपाउंड था ये वाइट कलर का था। जब आपने बच्चों आपको उसको हीट किया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट में एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिखाई दिया, साथ में कुछ गैसेस की ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चों किस में चेंज हुआ, कलर में चेंज आया। ऐसे ही बच्चों हम बात करेंगे, अभी एक और बचा हुआ है जो ऑब्जर्वेशन में आता है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ऐसे ही देखिए अगर हम बात करूं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें आपको PPTB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, PPTB फॉर्म होते हुए दिखाई दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है बेरियम क्लोराइड
हमने इसको बच्चे रिएक्ट किया सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन किया, तो बच्चों आपको क्या मिलता है यहाँ पर, बेरियम सल्फेट मिलता है, बेरियम सल्फेट, और साथ में मिलेगा सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ बच्चों, जितनी भी मैं केमिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो आएगा, उन सब में ये इक्वेशन बच्चों यूज़ होने वाली है। इसलिए मैंने एक ऐसी इक्वेशन से ली है जिससे कि आपको ये जो हैबिट पड़ जाए इन इक्वेशन को, वो नई ना लगे देखने में। ठीक है, चलिए आगे देखें। बेरियम क्लोराइड बच्चों क्या होता है, सिखा चुका हूँ फॉर्मेशन, BaCl2। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, इसे देखिए बच्चों क्या बना है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, साथ में बच्चों क्या बना है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। ये देखिए, इसमें मैंने कहा प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। बच्चों प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये जो आपका बेरियम सल्फेट है बच्चों, ये जो बेरियम सल्फेट है ये इसमें PPT है। क्या है बच्चों, PPT। यानी जब आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कुछ टाइम बाद, जब लेबोरेटरी में आप जाते हो, अगर देखते हो रिएक्शन करते हो, तो क्या देखोगे, एक वाइट कलर का PPT, छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये क्या है, एक PPT है, और बच्चों इस PPT कलर होता है वाइट। कैसा होता है, वाइट कलर का ये PPT होता है। ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, और वो आपको टेस्ट ट्यूब में, आपके लेबोरेटरी में जो है ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। और ये बच्चों PPT है, ये कोई से भी कलर का हो सकता है, येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो केमिकल रिएक्शन कैसी चल रही है और कौन से कंपाउंड्स की चल रही है। ठीक है, तो देखिए, अगर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें आपको ये 5 ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकती है। कोई गैस वहाँ से रिलीज होते हुए दिखाई दे सकती है, कोई कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, या उसमें क्या हो सकता है स्टेट जो चेंज है आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकती है। आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।